आज हमारा टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक चेंज विच टेक प्लेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। मान लीजिए सुबह के मान लीजिए 10 बजे, तो 10 बजे क्या है, मान लीजिए एकदम सनी लग रहा है। इवन अगर आपने मान लीजिए 10:15 बजे तक देखा, 10:15 बजे क्या हो गया, अचानक से क्लाउड आ गए। तो यानी कि क्या हो गया कि जो एटमॉस्फेरिक जो है उसमें क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो सुबह 10 बजे देखा तो सनी था, और 10:15 बजे क्या हो गया, क्लाउड आ गए, या ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगी, या विंडी हो गया। तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? वेदर ऐसे कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक चेंजेस विच टेक प्लेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड, तो उसको वेदर कहा जाता है। और जो वेदर होता है वो क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, एंड लिमिटेड एरिया में होता है, लिमिटेड एरिया। आपने देखा रहेगा कि बहुत बार क्या है कि मान लीजिए यहाँ आपके यहाँ बारिश हो रही है, बाजू के एरिया जो है, या जहाँ आपसे यहाँ से 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वेदर फेनोमेना। वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द रीजन। मान लीजिए अगर आपके पास टेम्परेचर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो क्या रहेगा, आपके यहाँ गर्मी महसूस हो जाएगी। मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी अगर आपके रीजन में ज़्यादा है तो आपको कैसा है, गर्म फील हो जाएगा। अगर आपके यहाँ एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको कैसा, अगर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको कोल्ड महसूस होगा। अगर मान लीजिए आपके पास एयर प्रेशर बहुत कम है, तो आपको कैसे फील होगा, तो हॉट महसूस होगा। जो मूवमेंट ऑफ एयर, जो मूवमेंट होता है एयर का, तो उसको ही क्या कहा जाता है, विंड ऐसा कहा जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ एंड और कोल्डनेस ऑफ अ प्लेस। अगर मान लीजिए कहीं आप घूमने गए, घूमने जहाँ गए वहाँ आपको बहुत हॉट फील हो रहा है या कोल्ड फील हो रहा है, वो आप कैसे देखते हैं, क्या मेजर करते हैं? तो टेम्परेचर से है। तो टेम्परेचर के स्केल क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस है, इवन डिग्री फ़ारेनहाइट है, एंड इवन केल्विन है। तो ये 3 स्केल है कि जिसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है। कोस्टल एरियाज गेट मोर रेनफॉल देन प्लेसेस अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो जो भी प्लेसेस समुंदर किनारे है, तो वहाँ क्या होगी, बहुत ज़्यादा बारिश वो एक्सपीरियंस करते हैं, और या कह सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है? वेट ऑफ एयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ऑन द लैंड। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ लैंड ऐसे बनाई, तो उसके ऊपर एयर का कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो इसको ही क्या कहते हैं, या कितना वेट उस पर ऐसा लग रहा है कि वेट आ रहा है, तो उसको ही कहते हैं एयर प्रेशर। वेट ऑफ एयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ऑन द लैंड, तो उसको कहते हैं एयर प्रेशर। तो हॉट एयर जो होती है, तो हॉट एयर एक्चुअली क्या रहती है, हॉट एयर जो उनका वेट होता है वो लाइट वेट रहती है। तो हॉट एयर हमेशा ऊपर रहेगी, और उसके नीचे कौन सी एयर आएगी, तो कोल्ड एयर आएगी। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, सो इट ऑलवेज फ्लोट्स ओवर, इट ऑलवेज फ्लोट्स ओवर कोल्ड एयर। तो किसके ऊपर वो फ्लोट करेगी? कोल्ड एयर पे। तो मान लीजिए कहीं भी, मान लीजिए अगर हॉट एयर हो रही है, यानी कि सनलाइट ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से एयर हॉट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ ड्राइंग निकालें, मान लीजिए ये पर्टिकुलर जगह है, तो ये ऐसा एक पर्टिकुलर जगह हमने निकाली, तो यहाँ की एयर मान लीजिए ऊपर जा रही है, तो यहाँ क्या हो गया, एक्चुअली वैक्यूम हो गया। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ से एयर आएगी, या इवन यहाँ से एयर आएगी। तो ये क्या है, ये हॉट रीजन है। और जो एयर आएगी कहाँ से आएगी, कोल्ड रीजन से आएगी। तो यहाँ भी एयर कहाँ से आएगी, कोल्ड रीजन से आएगी। तो जहाँ भी एक्चुअली हॉट रीजन रहता है, तो वहाँ एयर प्रेशर क्या होता है, लो, एयर प्रेशर लो रहता है। बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ द एयर लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट हॉटर रीजन वेयर द सनलाइट इज इंटेंस और पावरफुल। जहाँ भी एक्चुअली जहाँ ज़्यादा हॉट होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ का एयर प्रेशर हमेशा कम ही होता है। कोल्डर रीजन्स डू हैव हायर प्रेशर रीजन, हायर एयर लिखना चाहिए। कोल्डर रीजन डू हैव हायर एयर प्रेशर रीजन। तो मान लीजिए जो भी कोल्ड एयर होती है वो हमेशा नीचे फ्लोट करेगी, और उसके ऊपर कौन सी एयर फ्लोट करेगी, तो हॉट एयर फ्लोट करेगी, जिसकी वजह से कोल्ड रीजन जो रहता है वो क्या करते हैं, ज़्यादा महसूस करते हैं एयर का दबाव। इसकी वजह से कोल्ड रीजन में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरिया। तो यानी कि हमेशा कोल्ड रीजन से हवा जब भी फ्लो करेगी, कैसे फ्लो करेगी, कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। यानी कोल्ड रीजन से हमेशा हवा कहाँ जाएगी, तो हॉट रीजन में हमेशा जाएगी। हवा का मूवमेंट होता है, एयर का मूवमेंट होता है, इसको क्या कहा जाता है, विंड ऐसा कहा जाता है। विंड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर, हवा कहाँ से जाती है, हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो जो हायर प्रेशर रहता है तो कौन सा रीजन होता है, कोल्ड रीजन।
तो कोल्ड रीजन से हवा लो रीजन यानी कौन से रीजन की तरफ फ्लो करेगी, हॉट रीजन की तरफ हमेशा फ्लो करेगी। तो विंड अगर मान लीजिए बहुत धीरे धीरे बह रही है तो उसको ब्रीज ऐसा कहेंगे, और अगर मान लीजिए उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है कि जिससे नुकसान हो सकता है तो वो स्टॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर उससे भी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो वो हरिकेन वगैरह भी ला सकती है। तो विंड का अलग अलग स्पीड है, अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो हरिकेन कहेंगे, उससे कम रहेगा तो स्टॉर्म ला सकता है, और उससे भी अगर कम रहेगा यानी कि हमें अच्छा महसूस कर रही है तो उसको हम ब्रीज ऐसे कहते हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जनरली एक्चुअली जो वेदर फेनोमेना रहता है, वेदर के जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट किए वो अराउंड 29 to 30 ईयर्स तक कैलकुलेट किए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया के, पर्टिकुलर रीजन के। और एग्जैक्टली और एक्चुअली वो रीजन भी क्या रहता है, बहुत बड़ा होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम ऐसे बात करते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट जनवरी में कैसा रहेगा या महाराष्ट्र का क्लाइमेट जनवरी में कैसा रहेगा, यानी कि बहुत बड़ा रीजन ले लिया है। वेदर में हम क्या करते हैं, छोटा सा रीजन लेते हैं, छोटा सा टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। और यहाँ क्लाइमेट के केस में क्या करते हैं, ड्यूरेशन देखिए आप कितना लिया है, टोटल 29 to 30 ईयर्स का डाटा लिया है। क्लाइमेट किस पे डिपेंड होता है, तो एक्चुअली एवरेज वहाँ मंथली या ईयरली कितना टेम्परेचर है, या एवरेज वहाँ का रेनफॉल कितना है, तो ये क्या होता है कि उसके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की वजह से क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है कि वहाँ के पीपल, द टाइप ऑफ फूड पीपल ग्रो एंड ईट, यानी कि वहाँ कौन सा खाना उगता है या कौन से क्रॉप उगते हैं, और वहाँ के लोगों के एक्चुअली फूड हैबिट भी उस प्रकार से ही रहती है। द टाइप ऑफ क्लोथ दे वियर, यानी कि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ठंडी में हम क्या करते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं गर्मी के लिए, गर्मी में क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं टू हैव अ स्वेट। देन उसके बाद द टाइप ऑफ होम दे लिव, यानी कि घर का जो स्ट्रक्चर होता है, घरों का जो स्ट्रक्चर करता रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ प्लांट्स, अगर आपने अलग अलग रीजन में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, और आपको एनिमल्स भी उस रीजन में क्या होंगे, अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्लाइमेट हर एक एनिमल के लिए या प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट एनिमल ग्रो करते हैं। सीजन्स क्या होते हैं, द सीजन्स ऑफ द अर्थ ऑकर्स बिकॉज ऑफ, तो अर्थ के सीजन कैसे आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एक तो रोटेशन होता है अर्थ का, उसकी वजह से भी होता है, एंड जो अर्थ अराउंड सन के अराउंड घूमते रहती है, जिसको रेवोल्यूशन ऐसे कहते हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है, तो इसके वजह से सीजन्स आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजरली हमें कितने सीजन दिखते हैं, 3 सीजन हम वी कैन एक्सपीरियंस। तो हम समर एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम मार्च टू जून रफली। एंड देखिए इसमें क्या है ना, कुछ पीरियड ओवरलैप भी करते हैं, 15 दिन 20 दिन ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो समर हम इंडिया में मेजरली हम है वो मार्च से जून तक एक्सपीरियंस करते हैं। मानसून जो है इंडिया में हम जून से अक्टूबर तक एक्सपीरियंस करते हैं। विंटर जो है इंडिया में हम अक्टूबर से फरवरी तक, या समटाइम्स अगर हम फरवरी कह सकते हैं, तो अक्टूबर टू फरवरी हम क्या करते हैं, तो ये इंडिया में हम विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। इंडिया में क्या होता है कि मानसून रेन आती है, तो हम मानसून जनरली एक्सपीरियंस करते हैं जून टू अक्टूबर। टॉक अबाउट द साइकिल ऑफ द सीजन, तो उसमें क्या होता है, देखिए इंडिया की बात करें तो समर आएगा पहला सीजन, उसके बाद मानसून आएगा, मानसून के बाद विंटर, विंटर के बाद वापस समर। तो ये कंटिन्यूसली साइकिल चालू रहता है सीजन्स का, तो इसको ही कहते हैं साइकिल ऑफ सीजन्स। तो क्लाइमेट जोन क्या होता है, क्लाइमेट जोन ऐसा है कि मान लीजिए वहाँ एग्जैक्टली कितनी सनलाइट पड़ती है, तो उसके मुताबिक क्या किया है कि अलग अलग जोन में, क्लाइमेट जोन में अर्थ को या अर्थ को डिवाइड किया है। अगर हम ये इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से नॉर्थ में जाएंगे तो ये क्या है 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। अगर हम नीचे इक्वेटर के नीचे आते हैं तो ये आ जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो हमने रेड से दिखाया है, तो ये कौन सा रीजन है, टॉरिड रीजन है या हॉट रीजन है। तो यहाँ एक्चुअली जो सनलाइट होती है, मान लीजिए अर्थ है, तो ये यहाँ सनलाइट कैसे आती है, एकदम परपेंडिकुलरली आती है या स्ट्रेट आती है, इसकी वजह से यहाँ बहुत सारी हीट आती है। तो इसको क्या कहते हैं, तो टॉरिड जोन ऐसा कहा जाता है। तो इस टॉरिड जोन में क्या होता है कि सनलाइट कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी पड़ती है, तो और इंटेंसिटी भी उनकी ज़्यादा रहती है। तो ये जो एरिया है टॉरिड जोन, तो ये हमेशा गर्म रहता है। जो भी एरिया है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको ही क्या कह सकते हैं, तो टॉरिड जोन ऐसे कह सकते हैं। अगर हम इक्वेटर टेम्परेट जोन की बात करें, तो टेम्परेट जोन में देखिए ये इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री का, तो यहाँ से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ से लेके
66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल आता है। तो ये जो इसमें जो रीजन है तो ये क्या है, टेम्परेट जोन है। अगर हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्रीज पे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और 66.5 डिग्री साउथ पे आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो रीजन है कि जो नॉर्थ में भी और साउथ में, तो इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में क्या होता है कि सनलाइट एक्चुअली क्या होता है कि उतना, देखिए टेम्परेट जोन में क्या होता है कि सनराइज जो होती है वो ऑलमोस्ट थोड़े स्लैंटिंग पोजीशन में पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ का एरिया ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। तो वहाँ एक्चुअली मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन ऐसे कहा जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रीजिड जोन, तो फ्रीजिड जोन में क्या होता है कि फ्रीजिड जोन में एक्चुअली जो सनराइज है वो बहुत ही स्लैंटिंग वे में पड़ती है, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत स्लैंटिंग वे में पड़ने के कारण क्या होता है कि वहाँ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है या वहाँ ज़्यादा हीट रिसीव नहीं होती है, एक्यूमुलेट नहीं होती है। तो वो जो फ्रीजिड जोन का एरिया है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल तक, यानी 90 डिग्री नॉर्थ। अगर नीचे भी देखें तो 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ तक, तो ये अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल और ऊपर आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल। तो ये जो रीजन है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फ्रीजिड जोन ऐसा कहा जाता है। वहाँ सनलाइट जो है या सनरेज है वो बहुत कम क्वांटिटी में पड़ती है। इसकी वजह से क्या रहता है, तो वहाँ का एरिया कंटिन्यूसली बहुत ठंडा रहता है और एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द एरिया इधर क्या रहता है कि बर्फ से ढका हुआ रहता है। अगर हम समर सोलिस्टिस की बात करें तो समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ मान लीजिए क्या, सॉरी कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ कैंसर के ऊपर क्या मिले, जो सन है, सनरेज कहाँ ओवरहेड हो रही है या सन कहाँ ओवरहेड हो रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सन कहाँ आ गया है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया है। तो समर एग्जैक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 22 ऑफ जून। तो व्हेन सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड अबाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस रीजन में क्या रहेगा, इस रीजन में बहुत सारी हमें क्या महसूस हो जाएगी, हीट महसूस हो जाएगी। हम इसको समर सीजन भी कह सकते हैं। अगर इन सदर्न हेमिस्फीयर तो सन कहाँ जाएगा, मान लीजिए इक्वेटर है और ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये एग्जैक्टली सन की रेस कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो इसकी वजह से ये जो रीजन है तो इधर क्या आएगा, यहाँ एक्चुअली समर आ जाएगा कभी अराउंड 22 ऑफ दिसंबर। और जो हमारे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे यहाँ क्या आएगा, विंटर आएगा तभी। तो इसको ही क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस। तो विंटर सोलिस्टिस में यानी कि 22 दिसंबर में सन कहाँ रहेगा, तो सन ओवरहेड रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। तो जिसकी वजह से नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ क्या रहेगा, तो विंटर रहेगा। इक्विनॉक्स क्या है कि देखिए ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो सन क्या करता है, सन एक्चुअली ट्रैवल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में क्या करता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से सन एग्जैक्टली इसी एरिया में आपको एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सन एक्चुअली नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आ जाता है। तो सन एग्जैक्टली क्या होता है, इक्वेटर पे 2 बार ओवरहेड होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स। इट हैपन्स 2 टाइम्स अ ईयर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर क्या आ जाता है, ओवरहेड आ जाता है सन। व्हेन सन इज ओवरहेड ओवर द इक्वेटर, ये कभी कभी होता है। तो ये होता है अराउंड मार्च 21 और होता है अराउंड सितंबर 23। तो इसमें क्या होता है, सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे। तो यहाँ क्या रहेगा, इस टाइम पे जो इक्वेटर रीजन है वो क्या रहेंगे, महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट महसूस करेंगे, या हम समर भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल लेंथ और ड्यूरेशन। तो मान लीजिए सन क्या है, एग्जैक्टली इक्वेटर पे यानी कि बीचों बीच है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ डे का लेंथ या नाइट का जो लेंथ है या ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। टेम्परेट जोन जो होता है उसमें 4 सीजन आते हैं। टेम्परेट जो जोन है उसमें कितने सीजन आते हैं, तो 4। तो पहला है मान लीजिए स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग से शुरुआत करते हैं तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद आएगा समर, समर के बाद आएगा ऑटम, ऑटम के बाद आएगा विंटर, और विंटर से वापस क्या आएगा,
स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, विंटर के बाद वापस स्प्रिंग। तो ये जो टेम्परेट जोन होते हैं, तो टेम्परेट जोन है ना अराउंड 4 सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में अराउंड 3 सीजन ही एक्सपीरियंस किए जाते हैं। अगर हम फ्रीजिड जोन की बात करें तो बहुत सारी जगह है फ्रीजिड जोन में कि जहाँ क्या होता है कि सन राइज ही नहीं करता है, सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ कंटिन्यूसली, यानी कि वहाँ सनराइज होता ही नहीं, यानी कि वहाँ पूरा का पूरा अंधेरा रहेगा 6 मंथ के लिए। और वही उसी फ्रीजिड जोन में क्या होता है कि सम प्लेसेस में सन जो होता है वो सेट ही नहीं होता है, यानी कि वहाँ रात होती ही नहीं है। यानी कि अगर आप रात को लगभग 12 बजे भी अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हॉरिजॉन पे सन दिखेगा। दैट इज बिकॉज कि एक्चुअली जो फ्रीजिड जोन है तो वहाँ एग्जैक्टली क्या होता है ना, आइदर एक तो सन की रेस कंटिन्यूसली पड़ती रहेगी या अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वेदर क्या है, वेदर इज अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस और टाइम। तो वेदर क्या है, वेदर जब हम चर्चा करते हैं तो वेदर की चर्चा करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम ओनली। तो यानी कि प्लेस भी छोटा रहेगा, उसका एक्सटेंट भी छोटा रहेगा, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, तो छोटा ही रहेगा, कम रहेगा। टॉक अबाउट द वेदर, तो वेदर क्या होता है कि हर दिन चेंज होता है, हर घंटे लगभग चेंज हो सकता है, इवन हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में भी चेंज हो सकता है। वेदर इवन कैन चेंज इन मिनट्स और आवर्स। सिंगल डे में एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर्स। मान लीजिए अगर आप सुबह उठे, सुबह देखा आपने सन आ रहा है तो वो वेदर कैसा हो गया, सनी। उसके बाद देखा कि भाई क्लाउड आ गए तो वो वेदर कैसे हो गया, क्लाउडी। उसके बाद मान लीजिए हवा आने लगी तो ये वेदर कैसे हो गया, विंडी। उसके बाद मान लीजिए बारिश हो गई तो ये कैसा हो जाएगा वेदर, तो ये हो जाएगा रेनी। और उसके बाद मान लीजिए बारिश होने के बाद अचानक से आपको ठंडा फील होने लगा तो ये कैसा हो गया वेदर, कोल्ड हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत गर्मी के कारण हमें बहुत स्वेटिंग होता है तो वो वेदर कैसे हो गया, ह्यूमिड वेदर। तो ऐसे एक ही दिन में आप अलग अलग वेदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है, द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर लार्ज एरिया। हाँ, इसमें ध्यान देना है, लार्ज एरिया एंड फॉर लॉन्ग पीरियड। एवरेज 29 to 30 ईयर्स का डाटा कलेक्ट करके जब एवरेज निकालते हैं तो भी हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं क्लाइमेट के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस सेम ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि पर्टिकुलर अगर जगह की बात करें तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप अगस्त महीने में जुलाई महीने में कोई इंडिया में आएगा तो लगभग बारिश रहेगी इंडिया में, यानी कि रेनी सीजन रहेगा। तो ये किसकी वजह से हमने प्रेडिक्ट कर पाए, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट डेटा। तो इसको क्या कहेंगे, क्लाइमेट। तो इंडिया में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या रहेगा, महाराष्ट्र में जुलाई में बारिश रहेगा, रेनी सीजन रहेगा। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन सेम मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। यानी कि अगर आप लंदन वगैरह जाएंगे तो वहाँ ठंडी मिलेगी, डेनमार्क में जाएगा तो और ज़्यादा कोल्ड ठंडा मिलेगा, वहाँ एक ऑलमोस्ट फ्रीजिड रीजन मिलेगा। अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो आपको बहुत सारा गर्मी मिलेगा। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट। तो फैक्टर कौन कौन से है कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मान लीजिए इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर आप जितना नीचे या ऊपर या नीचे जाएंगे, दूर इक्वेटर से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। हाइट, दूसरा फैक्टर है हाइट अबाउ द सी लेवल। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए हिमालय की साइड गए तो आपको क्या मिलेगा, वो क्या है, वो एरिया सी लेवल से बहुत ऊंचा है। तो कोई भी रीजन अगर हायर अल्टीट्यूड पे है यानी ऊंचाई पे है तो क्या रहेगा, बहुत कोल्ड रहेगा कंपेयर टू लोअर अल्टीट्यूड। लोअर अल्टीट्यूड कैसे रहता है, तो हॉट रहते हैं, और हायर अल्टीट्यूड हमेशा कैसा क्लाइमेट देंगे, तो कोल्डर क्लाइमेट देंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो देखिए अगर आप जितने सी से दूर जाएंगे तो आपको क्या होगा कि अलग अलग आपको जो सीजन है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट प्लेसेस नियर द कोस्ट हैव मॉडरेट क्लाइमेट। अगर आप सी कोस्ट के बाजू में अगर जाएंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑलमोस्ट कैसे आपको ऑलमोस्ट सेमी क्लाइमेट मिलेगा। और उधर एक्चुअली जो सी कोस्ट रहता है वहाँ आपको ह्यूमिडिटी कैसे मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगा। वाटर बॉडीज हीट अप एंड कूल डाउन एट अ स्लोअर रेट देन द लैंड। जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है एंड धीरे धीरे ठंडा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ही एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि जो विंड होती है तो विंड फ्लो होती है। अगर सी ब्रीज की बात करें तो सी ब्रीज क्या होता है,
विंड फ्रॉम सी, अगर विंड कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, कहाँ, लैंड की तरफ, तो इसको सी ब्रीज कहा जाएगा। वैसे ही अगर लैंड ब्रीज की बात करें तो लैंड ब्रीज में क्या हो जाएगा, लैंड ब्रीज में लैंड से ब्रीज आएगा और कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है विंड फ्रॉम सी टू लैंड, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो डे में मिलेगा। तो इवनिंग में क्या हो जाएगा या नाइट में, तो जो लैंड है, लैंड से एक्चुअली सी की तरफ क्या हो जाएगा, ये नाइट फेनोमेना कह सकते हैं। तो नाइट में जो लैंड है, लैंड से सी की तरफ क्या आएगा, तो हवाएं जाएंगी, तो इसको ही लैंड ब्रीज कहा सकते हैं। कोस्टल एरियाज हैव वार्म समर्स एंड कूल विंटर्स, जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ समर भी गर्म रहता है और उनके अगर विंटर भी क्या रहते हैं, कंपेरेटिवली ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, तो डायरेक्शन ऑफ विंड, मान लीजिए ये आपका डेजर्ट एरिया है, अगर डेजर्ट एरिया से कोई हवा आ रही है तो वहाँ की बाजू के जो रीजन है उसको क्या करेगी, हॉट करेगी या गर्म कर देगी, हीटअप कर देगी। मान लीजिए आप कोई अंटार्कटिका में खड़े हैं या इवन नॉर्थ पोल में खड़े हैं और वहाँ से अगर कोई हवा आ रही है तो वहाँ के एरिया को क्या करेगी, वो कूल डाउन करेगी, हाँ, कूल डाउन करेगी। तो हॉट रीजन विंड्स इंक्रीज टेम्परेचर, तो हॉट रीजन में जो भी बहती है हवा उससे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। जो कोल्ड रीजन होता है अगर वहाँ अगर हवा बह रही है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। देखो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट और एयर, इसको ही क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी ऐसा कहा जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, तो इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड ईयर कॉजेस रेनफॉल, तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा उतना ज़्यादा रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड, तो इक्वेटर पे क्या रहता है कि ये जो रीजन रहता है ये, तो ये रीजन 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश होती है कंटिन्यूसली, क्योंकि क्या वहाँ का रीजन बहुत हॉट भी होता है और ह्यूमिड भी होता है, तो इट रिसीव्स लॉट ऑफ रेनफॉल। डेजर्ट क्या होता है, बहुत हॉट होता है, बट डेजर्ट में क्या नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है या ह्यूमिडिटी नहीं होता है या उसके आजू बाजू में वाटर बॉडीज भी नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डेजर्ट में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है।